स्टार प्लस के लेटेस्ट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अंगद और तुलसी के बीच की जंग अपने आप में इतनी गहरी थी कि उसे देखने वाले हर शख्स की सांसें थम गई थीं। तुलसी अपने ही घर के आंगन में खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और चिंता की लकीरें किसी खुले किताब की तरह साफ दिखाई दे रही थीं। उसके मन में पहले से ही कई सवाल उमड़ रहे थे कि अचानक सामने खड़ा अंगद उसके सामने गुस्से से भरे स्वर में चीख पड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मानो पूरा आंगन कांप उठा हो। वह कह रहा था कि आज उसकी वजह से नहीं बल्कि उसकी बेटी वृंदा की वजह से मेहर ने घर छोड़ दिया है। यह सुनते ही तुलसी की आत्मा जैसे कांप गई। उसका दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। उसके कानों में बस एक ही नाम गूंज रहा था, मेहर। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वृंदा ने ऐसा क्या किया होगा कि मेहर जैसा शख्स अपना घर, अपना परिवार छोड़कर चला गया। अंगद वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में नफरत और बदले की ज्वाला साफ नजर आ रही थी। वह तुलसी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि अब वह उसे और उसकी बेटी को ऐसा सबक सिखाएगा जो वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। तुलसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा अस्तित्व जैसे हिल गया। उसने सोचा भी नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि परिवार के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अंगद यहीं रुकने वाला नहीं था। उसका इरादा साफ था, तुलसी को हर हाल में झुकाना। गुस्से से भरा अंगद सीधे वृंदा के चोल की तरफ निकल पड़ा। वहां माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। वृंदा के मंगेतर से उसकी मुलाकात होते ही हालात और गर्मा गए। दोनों के बीच शब्दों की ऐसी जंग छिड़ी कि देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। हवा में तनाव इतना गहरा हो गया कि हर कोई डर के साए में सांस लेने लगा। वृंदा असहाय खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि कैसे हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। इसी दौरान अचानक एक अजीब सी छाया वहां मंडराने लगी। वातावरण में एक ठंडक सी फैल गई। सबकी नजरें उसी दिशा में उठ गईं और तभी वहां रणविजय ने दस्तक दी। रणविजय, जिसकी वापसी की उम्मीद किसी को नहीं थी, जिसके नाम का जिक्र भी लोग लंबे समय से करना बंद कर चुके थे, वह अचानक सबके सामने खड़ा था। उसका चेहरा देखते ही अंगद के होश उड़ गए। उसका गला सूखने लगा और उसकी आंखों में डर की परछाई साफ झलकने लगी। रणविजय का चेहरा ठंडे गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखों की चमक अंगद को भीतर तक हिला रही थी। वह एक धीमी लेकिन सख्त हंसी हंसते हुए अंगद की तरफ बढ़ा और बिना एक पल गवाए उसका हाथ पकड़ लिया। अंगद ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन रणविजय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। रणविजय ने अंगद को जोर से झकझोरा और उसके कानों में धीरे लेकिन धारदार स्वर में कहा कि अब उसकी सारी चालाकियां खत्म हो चुकी हैं और अब उसे उसके साथ चलना ही होगा। अंगद छटपटाता रहा। उसकी आंखों में डर और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। उसके भीतर का पूरा आत्मविश्वास जैसे एक झटके में टूट गया था। उसके चेहरे पर वह घमंड और अहंकार अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। बस एक डरपोक इंसान दिखाई दे रहा था जो रणविजय के सामने पूरी तरह बेबस हो चुका था। रणविजय ने बिना कोई और बात किए अंगद को खींचना शुरू कर दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अंगद के कदम उसके साथ मजबूरी में चलने लगे। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। वहां मौजूद हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने लंबे समय के बाद रणविजय इस तरह अचानक वापसी करेगा और आते ही सबकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। धीरे धीरे रणविजय अंगद को खींचता हुआ तुलसी के घर की ओर ले आया। तुलसी पहले ही अंगद की बातों से टूट चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर रणविजय को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मानो उसने किसी ऐसे भूत को देख लिया हो जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। उसके चेहरे पर डर, हैरानी और दर्द सब एक साथ दिखाई देने लगे। तुलसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। आखिर रणविजय अचानक कहां से आ गया? क्यों वह अंगद को पकड़कर उसके घर तक ले आया? क्या वह सचमुच उसकी मदद करने आया है या फिर यह सब किसी और नए खेल की शुरुआत है? तुलसी इन सवालों का जवाब खोज भी नहीं पाई थी कि रणविजय की ठंडी आवाज गूंजी।
उसने अंगद को सबके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि अब समय आ गया है जब सबके सामने सच उजागर होगा। उसकी बात सुनकर अंगद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका गला कांपने लगा और उसके होंठ बुदबुदाने लगे। तुलसी वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसकी आत्मा भीतर से कांप रही थी, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था कि शायद अब वे सच सामने आएंगे जिनकी वजह से उसका घर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। पूरा घर उस पल में जैसे थम गया था। हर किसी की आंखें रणविजय और अंगद पर टिकी थीं। समय जैसे थम सा गया हो। तुलसी को अब यह समझ आ गया था कि यह तो तूफान की शुरुआत है और असली जंग अभी बाकी है। दरवाजा खुलते ही तुलसी के सामने जो नजारा आया वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा साबित हुआ। उसने जैसे ही सामने खड़े रणविजय को देखा, उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। उसकी सांसें थम सी गईं और होंठ बुदबुदाने लगे। रणविजय, यह कैसे हो सकता है? यह तो नामुमकिन है। पूरे घर पर मानो किसी ने मौन का जादू कर दिया हो। हर चेहरा, हर नजर, हर सांस उस दृश्य पर अटक गई थी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तुलसी के हाथ कांपने लगे। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं मानो सीने को फाड़कर बाहर निकल जाएंगी। उसके सामने जैसे उसका अतीत जीवित होकर खड़ा हो गया था। वे परछाइयां जिन्हें उसने सालों पहले अपने जीवन से मिटा देने की कोशिश की थी, अचानक आज हकीकत बनकर उसके सामने आ खड़ी हुई थीं। तुलसी की आंखों में डर और हैरानी का समंदर उमड़ पड़ा। वह चाहकर भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। कमरे की खामोशी इतनी गहरी हो चुकी थी कि किसी की सांस भी जोर से सुनाई दे सकती थी। रणविजय की वापसी एक ऐसा झटका था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तुलसी खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कांपते हुए बस इतना कह पाती है, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। इसी बीच जब पूरा घर रणविजय की अप्रत्याशित वापसी से स्तब्ध था, दूसरी तरफ कहानी ने अचानक और भी बड़ा मोड़ ले लिया। परी, जो अब तक सबके सामने शांत और मासूम बनने का खेल खेल रही थी, भीतर ही भीतर अपनी चालें बुन रही थी। उसका असली चेहरा अब सामने आने वाला था। वह धीरे धीरे गायत्री के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान तैर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा जहर झलक रहा था कि देखने वाला भी सहम जाए। परी ने धीरे से झुककर गायत्री के कान में कुछ कहा। उसकी फुसफुसाहट बिजली की तरह गायत्री के दिल पर गिरी। उसने कहा, गायत्री, तुझे पता है, नोयाना तुझसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। यह सुनते ही गायत्री जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और होंठ कांपते हुए बस इतना कह पाए, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसके दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो गईं। उसके कानों में मानो विस्फोट हो गया हो। उसे याद आया कि बरसों पहले मंदिरा नाम की औरत ने उनके घर को तहस-नहस कर दिया था, और अब परी वही कहानी दोहराने निकली थी। गायत्री कांपती हुई आवाज में बोली, यह तो मंदिरा की ही कहानी की तरह है। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? परी के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, हाँ, मंदिरा की कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन इस बार किरदार बदल चुके हैं और अंजाम भी अलग होगा। उसकी खतरनाक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मन भीतर से चिल्ला उठा कि यह परिवार फिर से बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा है। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। उसने तुलसी की तरफ देखा, मानो मदद मांग रही हो, लेकिन तुलसी खुद अपने जीवन के सबसे बड़े तूफान से गुजर रही थी। एक तरफ उसका पति मेहर घर छोड़कर जा चुका था, जिसकी वजह को वह समझ भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ अंगद बदले की आग में जल रहा था और हर हाल में तुलसी को झुकाना चाहता था। तीसरी तरफ रणविजय की रहस्यमयी वापसी ने पूरे परिवार की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। और अब चौथी तरफ परी ने परिवार में नई दरार डालने की खतरनाक साजिश रच दी थी। तुलसी का दिल बार बार सवाल कर रहा था, वह इन सब का सामना कैसे करेगी? क्या वह इस बार भी अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? उसकी आंखों के सामने मेहर का चेहरा घूम रहा था। क्या वह कभी वापस आएगा?
या फिर हमेशा के लिए उससे और इस घर से दूर चला गया है। और रणविजय की यह वापसी आखिर किस मकसद से हुई है? क्या वह सचमुच उसकी मदद करने आया है या फिर यह एक और खतरनाक तूफान की शुरुआत है? हर सवाल का बोझ तुलसी के दिल पर पहाड़ की तरह गिर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा डर उसे इस बात का था कि कहीं परी सचमुच मंदिरा की कहानी को दोहराने में कामयाब न हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका घर, उसका परिवार और उसका भविष्य सब बर्बाद हो जाएगा। आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे राज खुलने वाले थे जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हर नया किरदार तुलसी के अतीत की ऐसी परतें खोलेगा जिससे उसका वर्तमान डगमगा जाएगा और उसका भविष्य पूरी तरह तबाह हो सकता है। घर के हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे तूफानों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। तुलसी जानती थी कि यह उसके जीवन का सबसे कठिन दौर है। उसे हर तरफ से घेर लिया गया था। एक तरफ रणविजय का रहस्य, दूसरी तरफ परी की चालें, तीसरी तरफ अंगद की साजिश और चौथी तरफ मेहर का जाना, सबने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर अब भी एक उम्मीद जिंदा थी कि शायद वह इस बार भी अपने परिवार को टूटने से बचा ले।